morning my dear students, welcome to the official platform of Sanskaram group of school. I am Ritu and today we will discuss an important topic of mathematics and our topic is factors. So first of all you have to know about the factors, that what is factor. ओके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर होता क्या है. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स दैट नंबर कंप्लीटली विदाउट एनी रिमाइंडर. मतलब किसी नंबर का फैक्टर जो होगा, जैसे हम यहाँ एग्जांपल हम ले लेते हैं 14. ठीक है, अगर हम 14 के फैक्टर्स की बात करें तो ऐसा नंबर जो 14 को कंप्लीटली डिवाइड करे, हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, फैक्टर कहेंगे 14 के. सो इफ़ वी से the first factor, 1 is the first and smallest factor of every number. okay, 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है और सबसे छोटा फैक्टर है, राइट क्योंकि 1 की टेबल में सभी नंबर्स आते हैं, राइट. उसके बाद अगर हम देखें कि 14 और किसकी टेबल में आएगा, सो इट इज़ 2 की टेबल में 14 आता है, राइट. 2 से अगर हम 14 को डिवाइड करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा. आफ्टर दैट 7 एंड देन 14. तो अगर ये नंबर, इन नंबर से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो 14 कम्प्लीटली डिवाइड होगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा. मतलब किसी भी चीज़ का, किसी नंबर का इक्वली डिवीज़न जो अगर हम कर देते हैं तो वहाँ से भी हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं. सो लेट्स सी, जैसे हमने यहाँ किया 14 के 2 पार्ट्स इक्वल किए 7, तो 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 14. ओके, 2 से अगर हम देखें तो 14 को हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं 2 के पेयर में. ओके, सो टेक वन मोर एग्जाम्पल. ओके, सी here we have 4 pictures, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. okay, I have drawn here 4 circles. so किस तरह से हमें फैक्टर निकालने हैं, हमें क्या करना है, हमने 8 को डिवाइड किया इक्वल टू पार्ट्स में. ओके, 8 को अगर हम 8 को डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इनको 2 हिस्सों में बांटेंगे तो क्या हमें मिलेगा, 4 एक तरफ हुए और 4 एक तरफ. सो वी कैन से दैट 4 and 4. 8 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले 8 था, ठीक है. अब हमने उसका पार्टीशन किया कितने में, 4 में, राइट. अब अगर हम इन्हें डिवाइड करें, अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं देन वी कैन इक्वली डिवाइड इट, राइट. हम फिर से इक्वली डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ कितने हैं, 2 जीरोज हुए, ठीक है. तो इसके हमने 2 में पार्टीशन किया, राइट. सो वी कैन से दैट 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 8. एंड आफ्टर दैट इफ वी सी, यहाँ 2 जीरोज हैं, ठीक है. अगर हम इनका फिर से पार्टीशन कर देते हैं, नाउ इट इज़ 1 and 1, तो दोनों हिस्सों में कितने हैं, 1 1. सो वी कैन से 1 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 8. तो फैक्टर में क्या किया है हमने, इक्वली डिवीज़न किया है, कि क्या हम इक्वल पार्ट्स में उन्हें डिवाइड किसी नंबर को कर सकते हैं. ये शॉर्टली मैंने आपको बताया है. ओके, वैसे आपको ध्यान रखना है कि फैक्टर्स क्या होंगे, एक नंबर, एक जो नंबर किसी अदर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहे हैं तो वो उसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे. ओके, सो सी द नेक्स्ट वन. Here we can see that factors are number when multiplied will give us another number. तो factors क्या होते हैं, नंबर होते हैं, अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देंगे वो हमें, एक another, एक नया नंबर हमें वहाँ मिलेगा, राइट. एज यू कैन सी हेयर 7 into 5, 7 और 5, अगर हम 7 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक थर्ड नंबर हमारे पास, तीसरा नंबर आ गया है, राइट, 35. सो वी कैन से दैट 7 and 5 both are the factor of 35. okay, see one more example. here we multiplied 2 and 9. 2 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया और हमें क्या मिला, यहाँ 18 मिला. सो वी कैन से 2 and 9 are the factor of
18। आई होप आपको फैक्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फैक्टर क्या होता है। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। अब हमें पता करना है कि हम फैक्टर्स कैसे, किन किन तरीकों से हम फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंडिंग फैक्टर बाय मल्टीप्लिकेशन, कैसे मल्टीप्लिकेशन से हमें फैक्टर फाइंड करना है ये हम यहाँ देखेंगे। ओके, वी हैव अ नंबर 36 हियर, एक नंबर है हमारे पास 36। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 36। ओके, वी टेक अ पेयर ऑफ नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 36। हम यहाँ क्या करने वाले हैं, एक पेयर लेंगे, नंबर्स का एक पेयर, यानी कि दो नंबर हम एक साथ लेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन, हम छोटे नंबर से शुरू करेंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1। अगर हम 1 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, वहाँ 36 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 36 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 और 36, ये दोनों 36 के फैक्टर हो गए हैं। ओके, आफ्टर दैट यू सी 2, फर्स्ट 1 के बाद हमने 2 लिया। अब हम देखेंगे क्या 2 के साथ कोई नंबर ऐसा आ सकता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें 36 मिले। सो यस, इट इज़ 18। अगर हम 2 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फैक्टर क्या मिलेगा, उसका प्रोडक्ट क्या होगा, 36। सो 2 and 18 बोथ आर द फैक्टर ऑफ 36। आफ्टर दैट वी टेक 3, तो हमने यहाँ 3 को मल्टीप्लाई किया किससे, 12 से। अगर हम 3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है 36। इट मीन्स 3 and 12 आर ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 36, राइट। द नेक्स्ट वन इज 3 के बाद हम 4 को चेक करेंगे, क्या 4 के साथ भी हम कोई नंबर ले सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 36 आए। सो इट इज 9, 4 9s are 36, राइट। सेम एज हमने 6 लिया यहाँ, तो 6 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास होगा 36। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे फैक्टर्स जो है वो कम्प्लीटली आ चुके हैं। यहाँ 6 6 सेम है और 6 के बाद 9, 12, 18 and 36 ये हमारे फैक्टर्स होंगे 36 के। ओके, सो आई होप आपको ये भी समझ में आया है कि किस तरह से हम बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स किसी नंबर के फाइंड कर सकते हैं। ओके, आफ्टर दैट वी विल सी दैट हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स बाय डिवीज़न, कि डिवीज़न से हम फैक्टर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं ये हम चेक करेंगे। ओके, ये सी हियर वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45। किसके फैक्टर्स हम यहाँ फाइंड करने वाले हैं, 45 के। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले आप छोटे नंबर से ही शुरू करो कि क्या 45 1 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। सो यस, किसी भी नंबर को हम 1 से कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। सो वी डिवाइड 45 बाय 1 and what we get 45 here. So we can say that 1 and 45, यहाँ हम 45 के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो 1 और 45 ये दो हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं 45, अब अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं 2 से तो हमें पता है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, बिकॉज 45 इज एन ऑड नंबर और 2 इज एन इवन नंबर, राइट। तो कम्प्लीटली डिवाइड 45 2 से नहीं होगा। उसके बाद हम 3 से चेक करते हैं, तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, सो लेट्स सी, वी विल डिवाइड 45 बाय 3, 3 1s are 3 minus what we get 1, carry out 5 down, it's 15, 3 5s are 15, okay, and here is 0 remainder. So we can say that 45 can be divided by 3, right? तो 45 3 से completely divide होगा, तो हमारे पास यहाँ दो फैक्टर्स और निकल के आए हैं। क्या है वो, 3 and 15, 3 and 15. Okay, see in the next one, after 3 we will divide 45 by 5. 5 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हमें मिलेगा यहाँ, 9, 5 9s are 45. So 5 and 9 both are the factor of 45. ओके, उसके बाद हमने चेक किया यहाँ 5 और 9 ये दोनों नंबर्स आ चुके हैं, तो वी डिवाइड अगेन 45 बाई 9. आपको यहाँ से आगे करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास 5 के बाद 9 फैक्टर है, और यहाँ भी अगर आप 5 से नेक्स्ट देखोगे तो हमें 9 ही मिलने वाला है, राइट। तो आपको ये आगे सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपके पास कंप्लीट फैक्टर्स जो हैं 45 के आ चुके हैं. सो वी कैन से दैट 1,
3, 5, 9, 15, 45 डिवाइड 45 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। अगर हम इन नंबर्स से 45 को डिवाइड करते हैं तो वहाँ कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं आता है, सो दैट दे ऑल आर द फैक्टर ऑफ 45। ये सभी क्या हैं, 45 के फैक्टर्स हैं। ओके, तो आपको समझ में आया कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ याद रखने की ज़रूरत है रिगार्डिंग फैक्टर्स। सो फर्स्ट इज 1 and the number itself are the factor of every number। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हो तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या होता है, 1 होता है, और लास्ट फैक्टर क्या होता है, नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिस नंबर के आप फैक्टर्स फाइंड कर रहे हो। सो 1 and the number itself are the factor of every number। 1 is the smallest factor, 1 सबसे छोटा फैक्टर होगा, and the number itself is the greatest factor। किसी भी नंबर के आप जब फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 1 उसमें सबसे छोटा फैक्टर होगा और नंबर इटसेल्फ यानी कि जो नंबर दिया हुआ है वो उसका सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा। सो वी कैन सी द एग्जांपल्स हियर। अगर हमने 15 के फैक्टर्स लिए 1, 3, 5 एंड 15, तो सबसे छोटा फैक्टर कौन सा है यहाँ, 1। ओके, एंड द ग्रेटेस्ट वन इज 15, राइट। 30 के अगर हम फैक्टर्स देखते हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। ओके, सेम प्रोसेस हमने यहाँ देखा कि सबसे छोटा फैक्टर कौन सा आया, 1, और सबसे बड़ा 30, राइट। सेकेंड इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर विल ऑलवेज बी स्मॉलर और इक्वल टू द नंबर। मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर के फैक्टर्स फाइंड करते हैं वो हमेशा क्या होंगे, गिवन नंबर के हमेशा या तो इक्वल होंगे और या फिर उससे छोटे होंगे। ओके, या तो वो हमेशा, जैसे हमने यहाँ देखा कि 15, या तो वो 15 बराबर है, ठीक है, या फिर 15 से छोटे हैं। फैक्टर कभी भी गिवन नंबर से बड़े नहीं होते हैं और फैक्टर्स हमेशा कितने होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ओके, तो सी द नेक्स्ट वन, 2 इज द फैक्टर ऑफ एवरी इवन नंबर। अगर हम देखें कि इवन नंबर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इवन नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सके। सो वी कैन से कि 2 जो है वो हर एक इवन नंबर का फैक्टर है। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ विच यू हैव टू रिमेंबर, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर लिमिटेड। फैक्टर्स के नंबर हमेशा कैसे होते हैं, लिमिटेड, मतलब बहुत थोड़े से होते हैं, गिने चुने होते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपको रिपीट करना है, इसको देखना है बार बार इस वीडियो लेक्चर को, और पूरा कंटेंट आपको अच्छे से समझना है। ओके, एंड इफ़ यू गॉट द कंटेंट, सो लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।